ऊपर बादल फटा तो लगातार यहाँ पे, और जब गधेर आ रहे हैं ना तो यहाँ पे पत्थर, मलबा और बड़े बड़े चीड़ के पेड़ आ रहे हैं। यहाँ सारी रात से 8 तारीख आए हम अपने घर में। उससे पहले कहाँ थे? कभी हम कुलसारी गए, 7-8 रात हम कुलसारी रहे, 2 रात हम तहसील में रहे। फिर यहाँ नीचे किसी की मकान है, 22 आदमी हम वहाँ रहे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम कृष्णा पंत। कृष्णा, कहाँ से आ रहे हो आप? हम राशन लेकर। कौन दे रहा है राशन? जीवन दान वाले। कौन? जीवन दान वाले। दोस्तों, ये थराली क्षेत्र में जो है इस वक्त स्थिति रानीगढ़ राड़ी गाँव के लोग जो है अभी जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम धनुली देवी। धनुली, कौन दे रहा है राशन? जीवन का था। ये कितने लोग लेके आए अभी राशन? अभी 16 लोग लेके आए। 16 लोग। हाँ। यहाँ पे अभी जरूरतमंद चीजें जो है वो लोगों को मिलनी चाहिए। इससे ऊपर जो दूसरा गाँव है वहाँ पर भी स्थिति बड़ी खराब है। साथियों, यहाँ पहुँचते पहुँचते थकान तो लग गई है। थराली क्षेत्र में हम पहुँच चुके हैं और एक गांव पड़ता है यहाँ पर राड़ी। थराली क्षेत्र का एक गांव है राड़ी, यहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूदा हालत क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए किस तरह से ऊपर से जो बादल फटा है, किस तरह से जो ये मकान है वो इसकी चपेट में आ गया है। और ये पूरे मकान के ऊपर देखोगे आप, बड़े बड़े पत्थर मिट्टी यहाँ पर आई हुई है। तो कैमरा मैन से मैं कहूँगा करीब से दिखाई आ जाइए, दिखाइए। ये जो पूरा अंदर घर है यहाँ पर देखिए, पूरा जो है पूरा मलबा यहाँ पर घुस चुका है घर के अंदर। ये लोग किस तरह से इस वक्त जी रहे होंगे, कहाँ इन लोगों को शिफ्ट कर दिया होगा और इनका जो मन है क्या कह रहा होगा कि इस वक्त जो अपने व्यक्ति जो है अपनी जिंदगी की जो है जमा पूंजी एक मकान बनाने पे लगा देता है और वो मकान इस तरह से डूब जाए मिट्टी में, इस तरह से आपदा की भेंट चढ़ जाए तो वो क्या कहेंगे। इस वक्त मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि कैसा इनका किचन रहा होगा और किचन भी जो है वो आपदा की भेंट चढ़ा है। ऐसे कई घर है यहाँ पर, वो तो मैं आपको एक घर दिखा रहा हूँ, ऐसे कई घर है। और ऊपर मैं दिखाना चाहूंगा आपको ऊपर किस तरह से ये भी ऐसा नहीं कि पुराना मकान है, ऐसा लग रहा है नया मकान बना। देखो प्लास्टर हुआ पड़ा हुआ इस पे, नया मकान यहाँ पे बन रहा था। ऊपर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा यहाँ पर करीब से। यहाँ पर देखिए ये आपदा की भेंट चढ़ा है ये गाँव थराली क्षेत्र का। यहाँ पर देखिए ये कितनी भयावह डरावना तस्वीर रही होगी जब ये मलबा छत के ऊपर आया है। यहाँ पर देखिए और ऊपर देखिए यहाँ पर ये पूरा जो ऊपर से मलबा आया है वो पूरा जो है इस घर को जो है तबाह कर गया और यहाँ से लोग रातों रात जो है भागने को मजबूर हो गए थे। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि लोग मकान भी बना रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए लोग मकान बना रहे हैं, ये पिलर खड़े करे हुए हैं, रेत बजरी वहाँ पर है। लेकिन ये जो तस्वीर आपको बड़ी भयावह लग रही है, बड़ी डरावना तस्वीर है ये कि जो एक जो मकान है यहाँ पर इसकी जो छत पे है जो इतना सारा मलबा यहाँ पर आया हुआ है और कुछ दीदी जी लोग वहाँ से आवाज़ लगा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त ये थराली क्षेत्र से मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से जो है ये आपदा की भेंट चढ़ा। ये मकान यहाँ पूरा दब चुका है और जगह मैं आपको लेके चलूँगा। ऐसे कई मकान है थराली क्षेत्र में जहाँ पर आपदा आई और आपदा की भेंट जो है मकान चढ़े हैं और लोग जो है वो रातों रात भागने को मजबूर हुए थे। यहाँ पे जो स्थिति है बड़ी गंभीर बनी हुई है, लोग अभी भी डरे और सहमे हुए हैं और किस तरह से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, डर के माहौल में जी रहे हैं। यहाँ का बड़ा बुरा हाल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ पर्वत पैगाम चैनल्स के माध्यम से यहाँ की मौजूदा हालत है। यहाँ पर देखिए जहाँ बादल फटा, ये गहरी खाई आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पर गहरी खाई बनी हुई है। जब यहाँ पर बादल फटा हुआ और यहाँ पर ये जो मलबा बह के गया हुआ, क्या स्थिति रही होगी आप इमेजिन कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर है, उनसे बात करने का हम प्रयास करें कि आखिर ये भयावह डरावनी जो तस्वीर यहाँ पर है ये इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनसे ही हम बात करने का प्रयास करेंगे जो जिन्होंने ये स्थिति यहाँ पर देखी है। जब यहाँ पर ये बादल फटा है, क्या तस्वीरें रही होगी उस समय जब यहाँ पे बादल फटा। लोग डरे हुए सहमे हुए हैं और रातों रात लोग जो है अपने घर से भागने को मजबूर हुए थे। आ जाइए यहाँ से, यहाँ पे कई लोग हैं, हम आप बात करना चाहेंगे। ये क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम आशा पंत है और यही मेरा घर है। आशा पंत जी, मेरे को ये बताइए आप कि जो यहाँ पर ये जो तस्वीरें जो दिख रही है यहाँ पर, कब यहाँ पर बादल फटा है? यहाँ पे 22 की रात को बादल फटा था। ठीक है, 22 की रात को यहाँ ऊपर की गांव में बादल फटा था। वो हमें ऊपर के गांव में नहीं फटा था, बादल इसी जंगल में फटा हुआ था। सबसे पहली बात यह है। तो 22 की रात को यहाँ पे बहुत भयंकर गधेरा आया। हम सब लोग अपने घर पे सोए हुए थे तो हमारी पूरी मकानें हिली। तो उस रात पूरे मोहल्ले वाले एक जगह में इकट्ठा हो गए। ना यहाँ पे लाइट की व्यवस्था थी ना कुछ थी, क्योंकि लाइट तो चली गई थी। तो जैसे तैसे करके रात को 12 बजे से बारिश स्टार्ट होती है और सुबह के 6 बजे तक चलती है। तो हम लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि अंधेरा हुआ था, हमें कुछ पता नहीं चल रहा था। हमें सोचा कि पूरी मकान गिर गई क्योंकि बगल वालों के घर में मलबा आवाज आई होगी, बहुत आवाज आ रही थी। उस साइड से भी आ रही थी, इस साइड से भी आ रही थी। फिर जैसे तैसे करके सुबह हुई तो हमने देखा कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है।
जो ये है ये एक दिन का नहीं है, ये पहले भी ये गदेरा आता था पर इतने भयंकर तरीके से नहीं आता गदेरा था। पहले से बना हुआ या इस बाढ़ की वजह से गदेरा बना? ये गदेरा ना आराम से क्रॉस कर सकते थे, मतलब पार जा सकते थे, उसके रास्ता था। और जो मकान है पूरी यहाँ पे मतलब दीवारें हुआ करती थी। वो 22 की रात को सब चले गया, फिर 23 की रात को उससे भी भयंकर गदेरा आता है। 23 की रात को जो है, क्योंकि उसके बाद भी बारिश हुई, ऊपर बादल फटा, तो लगातार यहाँ पे, और जब गदेरा आ रहा है ना तो यहाँ पे पत्थर, मलबा और बड़े बड़े चीड़ के पेड़ आ रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन देखने आ गई, एक दिन सब देखने आए, वो भी बहुत फोर्स से सब देखने आए। यहाँ पे विधायक आए, उनके मंत्री आए, एसडीएम सर आए, पटवारी सर आए, जो भी आए, पर उसके बाद कोई भी नहीं आया, क्योंकि अब सब चीज भूल चुके, क्योंकि बारिश तो भूल चुके हैं, लेकिन जरूरत तो अभी है लोगों को। क्या वो जरूरत की चीजें मिल पा रही है यहाँ के लोगों को? देखो यहाँ पे तो सबसे पहली बात कि हमारा ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारा घर भी ठीक है, तो रास्ता गया है, बट हाँ ये है कि अब हमारे पास लाइफ टाइम का खतरा है। ऊपर जो रोड कटी हुई है उसके चक्कर में हमें बहुत खतरा है, ऊपर से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। अब अगर ऊपर जाते हो और देखते हो तो वहाँ की स्थिति ऐसी है कि इतनी खतरनाक है कि अब हम यहाँ पर रह भी नहीं सकते हैं, इस कदर है। लगभग कितने मकान यहाँ से क्षतिग्रस्त हुए होंगे? यहाँ पे क्षतिग्रस्त एक उनका मलबा आया है, मकान है कंडीशन में ठीक है, पर मलबा आगे, बड़े बड़े पत्थर आगे। यहाँ पे वो जो है आधा टूटा हुआ है, यहाँ पे का रास्ता गया है, मकान है सबकी ठीक है, बट अब हमें कि इन फ्यूचर हमें यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से गाँव कौन सा है? ये यहाँ पे राड़ी गाँव। राड़ी गांव में मैं इस वक्त खड़ा हूँ और यहाँ से जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि इस गांव में जो है 1 से 2 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और छत के ऊपर जो है मलबा आया है, पूरे बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं। लेकिन जो ये गदेरा यहाँ पे बना हुआ, जैसे इन्होंने बताया कि ये गदेरा आराम से पार कर सकते थे, लेकिन अब स्थिति ऐसी यहाँ पर कि गदेरे में जाने से भी लोग डर रहे हैं। और क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन से, शासन से कुछ मदद मिली आपको? प्रशासन से देखो, हमें वैसे तो हमारा सब कुछ ठीक है, बट अब इन फ्यूचर हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, हम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। हमने क्या बोलते प्रशासन से विस्थापन की मांग की है। अब देखते हैं, यहाँ पे देखने वाले आए थे, वो जो भूवैज्ञानिक लोग होते हैं वो यहाँ पे देखने आए थे। अब वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हम अगर दीवारें देते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी दीवारें थी और बहुत मजबूत दीवारें थी, हमने उसमें अपने पैसे भी लगाए हुए थे, हमारे पेरेंट्स ने उसमें अपने पैसे लगाए थे, क्योंकि अपनी मकान की सेफ्टी तो हर कोई चाहता है ना, क्योंकि सरकार तो इतना पैसा देगी नहीं, सरकार को तो अपना काम करके जाना है। उन्होंने कल रास्ते के लिए मजदूर भेजे, तो एक दिन अब आज तो वो आए नहीं ना, रास्ता आधा काम छोड़ के चले गए, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में आपदा आई है, हमारे यहाँ पे नहीं आई, उन्हें पूरा क्षेत्र देखना है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी दीवारें पहले से थी, अगर वो यहाँ पे दीवारें देती है तो क्या फ्यूचर में ये गदेरा आएगा ना, दोबारा आएगा। ये थराली क्षेत्र में और कैसे कितने गांव हैं जहाँ पर कई मकान क्षतिग्रस्त हुए? क्योंकि यहाँ से जो खबरें जा रही है कि थराली क्षेत्र में जो कई मकान क्षतिग्रस्त हुई, वही यहाँ पर हम मौजूदा स्थिति को जानने के लिए आए यहाँ पर कि एक्चुअली में जो मकान जो क्षतिग्रस्त हुए हैं वो कहाँ पर हुए हैं, वही हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे यहाँ से ऊपर का गाँव खटगोला है, ठीक है, नगर पंचायत की वार्ड 4 में आता है, वहाँ पे भी कई मकान है जो क्षतिग्रस्त हुई हैं, 1-2 मकान है वहाँ पर भी है, पूरे मकानों में दरारें आ चुकी हैं। कितना दूर है यहाँ से बस इस रोड को अगर जाते तो सीधा आगे से 1 किलोमीटर के दायरे में आ जाएगा ये गाँव, ठीक है। फिर यहीं पे जब आप आए होंगे तो यहाँ पे है, तो जब केदारगढ़ी स्टार्ट होता है उसकी पहली तरफ भी कई मकान है जो अब क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये सबसे बड़ा खतरा तो अब भूस्खलन से हमें कि लैंडस्लाइड हो रहा है, सबसे बड़ा तो उससे है ना। तो माता जी से थोड़ी बात कर लेते हैं। हाँ चले माता जी। हाँ ये बोला ये देखो तुम, कनो ये कब टूटी हो? यूँ टूटी 22 तारीख रात को। 22 तारीख रात को आप लोग कब थे तब? ये है डेरा, ये अच्छा, ये आपको घर है? हाँ, ये है घर। अच्छा, यहीं सो कितने लोग रहते हैं ये परिवार में? ये परिवार में है 7, 8 आदमी है। यहाँ सो रखे थे सब, तो रात को जब गदेरा आया यहाँ से टूटा तो हमने सोचा मकान चल गए, सब आदमी बाहर चले गए। अच्छा, कितना आदमी थे? 22 आदमी। 3 परिवार ऊपर है, एक ये है, एक दिन के छत में मलबा रखा है, एक घर सब यहीं रहे 22 तारीख रात को। अब क्या मांग कर रहे हैं आप अभी सरकार से, शासन प्रशासन को क्या मांग कर रहे हैं? विस्थापन चाहिए, विस्थापन की मांग। और क्या करते हैं? देखो जो ये तस्वीरें जो आपको दिख रही है, कितनी भयावह तस्वीर रहेगी। और जिस वक्त ये मलबा यहाँ से गुजरा, जो जिस वक्त यहाँ पर बादल फटा, तो मलबा यहाँ पर, उस समय स्थिति कैसी रही होगी और यहाँ के लोगों के जहन में उस समय क्या चल रहा होगा, तो रातों रात जो है डर के साये में जी रहे थे। 22 तारीख रात से 8 तारीख आए हम अपने घर में। उससे पहले कहाँ थे? कभी हम कुलसारी गए, 7-8 रात हम कुलसारी रहे, 2 रात हम तहसील में रहे, फिर यहाँ नीचे किसी की मकान है, 22 आदमी हम वहाँ रहे। अब लगा लो 22 तारीख से 8 तारीख के बाद कितना दिन होते हैं, और सबकी गायें हैं, दूध देने गायों का है बेरसा। इन लोगों ने तो ये राड़ी गाँव में है ना? ये राड़ी गाँव है। राड़ी गाँव में पर्वत पैगाम चैनल पहुंचा, और लेकिन यहाँ पर पहुंचते पहुंचते बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि सड़कें की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है और बड़ा टफ है यहाँ पर आना, आसान नहीं है। अगर कुछ लोग यहाँ पर आना चाह रहे हैं, लेकिन आसान नहीं यहाँ पर पहुँचना, क्योंकि उत्तराखंड की ऐसे कोने में है ये थराली, जहाँ पर पहुँचना बड़ा टफ है। और लेकिन पर्वत पैगाम टीम की यहाँ पर पहुँची है और यहाँ पर निरीक्षण कर रही है, लोगों की बातें सुन रही है और शासन प्रशासन तक इनकी आवाज़ पहुँचाएंगे। जैसे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है विस्थापन की मांग कर रहे हैं। मैं आपका
और मेरा नाम दीपा चंदोला है और मेरा यहाँ मायका है। मायका है आप? मायका है मेरा यहाँ, लेकिन हमने बचपन यहीं गुजारा है। 20 साल तक हम यहाँ पे रहे, पले बड़े। आज तक हमने ये गरेरा इस स्थिति में नहीं देखा। आज तो यहाँ पे रहने लायक भी नहीं है। 2-3 बार हम भी आते हैं, फिर रात को हमें भी नींद नहीं आती कि वो किस कंडीशन में होंगे। आखिर में माँ बाप हैं हमारे यहाँ पे, हमने भी अपना बचपन गुजारा है। तो सरकार से हमारी गुजारिश है कि इन लोगों को यहाँ पे से विस्थापित किया जाए और यहाँ पे रहना अगले इन बच्चों के आने वाले फ्यूचर के लिए सही नहीं है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे लोग रहते हैं। यहाँ पे बड़े सरल स्वभाव के लोग यहाँ पर रहते हैं। खाने के लिए पूछ रही, पानी के लिए पूछ रही, ककड़ी खिलाई। और छोटो दोस्तों, ये लोग इस वक्त क्या चल रहा होगा इन लोगों के मन में कि कितनी डरावनी तस्वीर यहाँ पर। और इससे ऊपर तो बहुत बुरी स्थिति है वहाँ पर, जा नहीं पा रहे हैं। वहाँ पैदल रास्ता है काफ़ी, 2 किलोमीटर पैदल है। वैसे 1 किलोमीटर हम नीचे से पैदल आ चुके हैं। वैसे बड़ी थकान लग चुकी है यहाँ पर पहुँचते पहुँचते। और यहाँ के लोग जो हैं बड़े अच्छे हैं और किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए पर्वत पैगाम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।